नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव हूँ। डॉक्टर हूँ क्योंकि अकाउंटिंग में पीएचडी करी है। जोधपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी और पढ़ाना मेरा पैशन था। वो पढ़ाना, वो स्टैटिक्स, वो अकाउंटिंग पढ़ाते पढ़ाते कब सफलता पढ़ाने लग गई मुझे खुद नहीं पता चला, पर आज ये ही मेरा पैशन है और यही मेरा प्रोफेशन है। तो आज एक बार फिर एक अच्छे से कंस्ट्रक्टिव सेशन को लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। आइए चलते हैं। आज का जो आपने हमारा टॉपिक देखा है वो है करोड़पति कैसे बने। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं? पर एज़ यूजुअल एक कहानी से शुरुआत करूँगी अपने सेशन की। एक किसान था। वो किसान खेती करने जाता था, दिन भर मेहनत करता था, शाम को घर आता था। दोपहर का खाना अपने साथ घर से लेकर के जाया करता था। दोपहर होती थी, वो दोपहर में हाथ धो करके पेड़ के नीचे बैठ करके खा लिया करता था। एक दिन ये दिन आया, जिस दिन की ये बात है, वो किसान उठा, उसने खेती करी, बहुत मेहनत करी। जब भूख लगने लगी बहुत ज़ोर से, हाथ धोए, पैर धोए, पेड़ के नीचे बैठा, तो जब उसने पोटली खोली, उस पोटली में से रोटी निकली। उसने रोटी का एक गस्सा उठाया, अपनी हथेली पर ऐसे लगाया और खाया। गस्सा तोड़ा, हथेली पर ऐसे लगाया और खाया। दूर से एक व्यक्ति देख रहा था कि ये कर क्या रहा है। रोटी तो दिख रही है पोटली में, और रोटी खोलता है, रोटी का टुकड़ा तोड़ता है, हथेली पर ऐसे लगाता है और खाता है। उससे रहा नहीं गया, उसने उससे पूछा कि आप क्या करते हो, ये क्या कर रहे हो, ये हथेली पे क्यों लगा रहे हो? तो वो कहने लगा कि मैं आज ना नमक लाना भूल गया हूँ, तो मैं सोच सोच के रोटी पर नमक लगा के खा रहा हूँ। तो जो व्यक्ति सुन रहा था वो हंसने लगा, कहने लगा अगर सोच सोच के ही खाना है तो नमक लगा के क्यों खा रहे हो? अगर सोच सोच के ही खाना है तो दाल मखनी लगा के खा लो, मटर पनीर लगा के खा लो, जो आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ है वो लगा के खा लो। दोस्तों, वो हंसा तो था, पर सच तो ये ही है कि हम सब भी तो यही करते हैं। जब सपने ही देखने होते हैं, जब सोचना ही होता है सपनों के बारे में, तब भी हम छोटा सोचते हैं। तब भी हम सोचते हैं कि बस जितना बेयर मिनिमम, जिससे मेरा काम चल जाए और जो मुझे बहुत खतरनाक सा सपना नहीं लगे, मैं खाली वो सपना देख लूँ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ यही कहती है कि जब सोच सोच के ही लगा के खाना है नमक, तो फिर नमक क्यों लगाया जाए? रोटी आपके हाथ में है, सोचना ही है तो हथेली पे जरा एक अच्छी सी प्यारी सी चांदी की प्लेट रखिए, उसमें चांदी की चम्मच डालिए और उसमें अपनी पसंद की कोई भी अच्छी से अच्छी डिश डालिए और उस डिश के साथ वो रोटी लगा के खाइए। कहने का मतलब ये है, हमारे पास थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, ये गलत है। हमारे पास थोड़ा है और हमें बहुत बड़े की ज़रूरत है, ये मानने का आज दिन आ गया है, ये अपने आप से कहने का दिन आ गया है। आइए देखते हैं हमारी स्लाइड्स क्या कहती हैं। दोस्तों, हमने आपसे कहा था करोड़पति कैसे बनाएंगे, ये सिखाएंगे। करोड़पति आप कैसे बन सकते हो, ये सिखाएंगे। और हम सेशन लेकर के आए हैं, हाउ टू बी अ बिलियनियर। अरबपति कैसे बनना है, 100 करोड़ कैसे कमाने, कैसे कमाया जाता है। दोस्तों, 1 करोड़ कैसे कमाया जाता है, करोड़पति कैसे बना जाता है, आपको पता है? अगर करोड़पति बनने का सोचोगे ना तो कभी करोड़पति बन नहीं पाओगे। करोड़पति बनने का सोचोगे तो कोई 25, 30, 40 लाख रुपया कमा करके रह जाओगे। अगर अरबपति बनने का सोचोगे ना, 100 करोड़ कमाने का सोचोगे ना, तो फिर 200 करोड़ कमा लोगे। ये ही ताकत है हमारी सोच की। अगर हम छोटा सोचते हैं, अपनी लिमिट में सोचते हैं, तो लिमिट में ही रह जाते हैं। और अगर कुछ अनलिमिटेड सा सोचते हैं, कुछ बियॉन्ड आवर सेल्फ अगर सोचते हैं, तो फिर बियॉन्ड से भी बियॉन्ड जा पाते हैं। तो टॉपिक हमारा था करोड़पति कैसे बने। हमने बात करी है हाउ टू बी ए बिलियनियर, और मेरी नेक्स्ट स्लाइड कहती है कैसे बनोगे बिलियनियर। हु वॉन्ट्स टू बी अ बिलियनियर, कौन चाहता है बनना। स्लाइड नंबर 2 मेरी कहती है कौन चाहता है बिलियनियर बनना, वही बनेगा बिलियनियर। कैसे तो बाद में आएगा, कैसे पे हम बाद में बात करेंगे, पर अभी तो मेरा सवाल है, क्या आपके पास वो हिम्मत है? क्या चाहिए? बिलियनियर बनने की सोच, अरबपति बनने की सोच, 100 करोड़ कमाने की सोच के लिए क्या चाहिए? हिम्मत। हिम्मत सोचने की, और फिर सोचने की हिम्मत। नहीं है प्यारी सी बात? आप डेयर कीजिए ड्रीम करने का और ड्रीम कीजिए डेयर करने का। ऐसे बनता है कोई अरबपति, कोई खरबपति। दोस्तों, आपको पता है ये मिलेनियर बिलियनियर, इसकी डेफिनेशन में मत जाइए। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपको खुद भी नहीं पता हो कि आपके पास कितना पैसा है। चाहते हो इतनी ज़मीनें हो कि हिसाब ही नहीं हो कि कहाँ कहाँ ज़मीनें हों, इतने बैंक बैलेंस हो, इतनी एफडीज हो कि कोई कैलकुलेशन ही नहीं हो, इतने शेयर्स रखे हो कि पता ही नहीं हो कि कितने शेयर्स हैं और आज की तारीख में उनका दाम कितना हो गया है, इतना जेवर हो कि बच्चों की शादी में गिन करके नहीं दे कि 11 सेट देंगे या 21 सेट देंगे, थालियां भर भर करके दे दें। क्या इतना पैसा कमाने की सोच सकते हो? देखो, कमाओगे तो बाद में, पर पहले सोचो तो सही। मैं आज आपसे पूछती हूँ, क्या
इतना बड़ा सोचने की हिम्मत रख सकते हो। तरीका मैं सिखाने जा रही हूँ। मेरे लास्ट सेशन में मैंने आपको आर्ट ऑफ ड्रीमिंग सिखाया था, मेरे इस सेशन में मैं आपको साइंस ऑफ ड्रीमिंग सिखाऊंगी। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो लोगों ने ना आसानी से सिखाई और ना लोगों ने सीखी। मैंने आजमाई हैं, मैंने सीखी हैं, मैंने आजमाई हैं, मैंने पाया है और सब कुछ पा करके सिखाया है और लोगों को पाते देखा है। और आज वो ही गूढ़ मंत्र आपको सिखाने आ रही हूँ कि आइए करोड़पति कैसे बना जाता है। सबसे पहली बात तो बस हिम्मत कर जाइए सोचने की, और फिर सोचने की हिम्मत कीजिए। ध्यान से सुनिए, हिम्मत कीजिए सोचने की, और फिर सोचने की हिम्मत कीजिए। पहले हिम्मत करनी है बड़ा सोचने की, और फिर बड़ा सोचने की हिम्मत करनी है। हिम्मत के लिए सोचना है, खरबपति बनना है, 100 करोड़ कमाना है। इस सोच के लिए हिम्मत तो चाहिए कि ना। और करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, इस हिम्मत के लिए भी तो सोचना होगा ना। तो सोचने के लिए तैयार हो जाइए। आज का पूरा सेशन आपके दिमाग को गुदगुदाएगा, आपके मन को मचकाएगा और आपसे पूछेगा झंझोड़ झंझोड़ के कि क्या सचमुच आप ये चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि दोस्तों, आपको जब आप चाहते हो ना तब नहीं मिलता, पर जब आपको चाहिए ही चाहिए ना, चीज़ें तब मिलती हैं। तो आज इस सेशन के एंड तक जरा डिसाइड कीजिएगा कि क्या आपको सिर्फ वो 100 करोड़ चाहिए या आपको वो 100 करोड़ चाहिए ही चाहिए। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, क्या करना होगा? सबसे पहले बिलीव, विश्वास। दोस्तों, इट्स अ डिसीजन। ये जो बिलीव है ना, ये एक विश्वास जो है ना, ये एक डिसीजन है, एक फैसला है कि बस फैसला कर लिया कि हाँ मैंने बिलीव कर लिया। बिलीव आता है एक्सपीरियंस से, बिलीव आता है नॉलेज से, और बिलीव आता है डिसीजन से। एक्सपीरियंस टाइम लेगा, नॉलेज टाइम लेगी, पर डिसीजन तो अभी आप अपनी कुर्सी पर बैठ के जस्ट ऐसे चुटकी बजाओ, ये चुटकी बजाई और हो गया बिलीव कि हो जाएगा। जब खुद को करना ही नहीं है, जब करने वाला कोई और ही है, तो विश्वास तो कम से कम हम कर ही सकते हैं ना। ये तो हम कह ही सकते हैं ना अपने आप से, हो जाएगा, बन जाऊंगा, पालूंगा, जीत जाऊंगा। ये इस तरीके के अफर्मेशन बहुत काम आते हैं, इस तरीके की ये सोच बहुत काम आती है, जो हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि हो जाएगा कैसे आपका मूल मंत्र बन सकता है। तो सबसे पहले कहीं भी पहुंचने के लिए आपको विश्वास करना होगा कि हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है? देखिए, 2 तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं गिवन अप्स, एक होते हैं ग्रोन अप्स। दोस्तों, हर कोई सपना देखता है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी उस मोड़ पर आता है जब बड़ा सोचता है, सपना देखता है, उस सपने के लिए कुछ करना शुरू करता है, थोड़ी बहुत सफलता पाता है, थोड़ी बहुत असफलता पाता है, कहीं झिझकता है, कहीं बढ़ता है, कभी ना कभी कोई रिजेक्शन मिलता है, कोई फेलियर मिलती है, कोई टेम्परेरी सेटबैक मिलता है और फिर वो पीछे हट जाता है, वो हाथ खड़े कर देता है। ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, गिवन अप से, जो हार गए, जो हारने से पहले हार गए, ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि जब हम बचपन से बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हम गिवन अप्स के बीच में ही ग्रो अप हो रहे होते हैं। वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और हम भी उन्हीं की तरह सोच रहे होते हैं। और अगर इस समय हमने फैसला नहीं किया कि मैं गिवन अप्स में शामिल नहीं होऊंगा, मैं जिन लोगों ने मुझे आसपास से इन्फ्लुएंस किया है, जो मेरी माइंड की कंडीशनिंग की गई है, मैं उस माइंड की कंडीशन को बदलूंगा। अगर ये लेसन हमने इस समय नहीं सीखा कि मैं सरकमस्टांसेस पे कम करने को तैयार नहीं हूँ, उसके आगे घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं मेरी माइंड की कंडीशनिंग से भी ऊपर उठने को तैयार हूँ, मैं मेरी ट्यूनिंग चेंज करने के लिए तैयार हूँ और मैं गिवन अप नहीं बनूंगा, मैं ग्रोन अप्स में शामिल होगा। आप गिवन अप्स के साथ ग्रो अप हुए हो, पर ग्रो अप हो जाने के लिए, ग्रोन अप हो जाने के लिए आपको फैसला करना होगा कि मैं मेरी माइंड की कंडीशनिंग से हारूंगा नहीं, मैं मेरी माइंड की कंडीशनिंग को बदलूंगा। सो आर यू रेडी? तैयार हो? ये जो इन्फ्लुएंसर हैं जो ये नेगेटिव बात करते हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर हैं जो आपसे कहते हैं तुम नहीं कर सकते, जो ये इन्फ्लुएंसर हैं जो ये कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, इनकी ना को सुनना बंद करना होगा, इनका अपने ऊपर इफेक्ट कम करना होगा। स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए जब कोई आपसे कहता है तुमसे नहीं होगा। बाहर से स्माइल कीजिए, नॉट भी कीजिए और अंदर ही अंदर कहिए बताऊंगा, मेरा वक्त आने दो, बताऊंगा। वो जितनी बार उन्होंने ठंडक फैला रखी है ना, उससे भी ज़्यादा चिल आपके अंदर होनी चाहिए जब आप ये सोचो करके दिखाऊंगा, तुम्हें तो करके ही दिखाऊंगा, तुम्हारे लिए करके दिखाऊंगा। ये बातें आपके अंदर जब चलेंगी ना, तो गिवन अप्स आप पे इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकेंगे। तो सबसे पहली बात, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेट करने जाते हैं, जब हम बड़े सपने देख रहे होते हैं, तो हमें इन्फ्लुएंसर को साइड करना है, अपने माइंड की कंडीशनिंग करनी है। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, इसको समझना है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि जस्ट एक सीन होना चाहिए आपके सामने, पर आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि उसके पीछे का साइंस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ड्रीम होना आपके लिए क्या करेगा। अगर आप किसी सपने पे फोकस हो गए तो फ्यूचर फोकस हो जाओगे। आप आज के बारे में नहीं सोच रहे होगे, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे होगे। देखिए, जब भी हम सफलता के किसी भी रास्ते पर चलते हैं ना, तो फूलों की सेज तो नहीं होता है, वो फूल तो बिछे हुए नहीं होते।
बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छा भी बिजनेस हो ना, तो वो ऐसा केक वॉक तो नहीं होता है, मक्खन की तरह, गरम चक्कू की तरह मक्खन में पिघल तो नहीं जाओगे, घुस तो नहीं जाओगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो सहना ही पड़ेगा, कुछ तो परेशानियां आएंगी ही आएंगी, क्योंकि कहा जाता है असफलता प्लस असफलता प्लस असफलता प्लस असफलता इज इक्वल टू सफलता। तो जब आप सपना देखोगे तो सपना आपको फ्यूचर फोकस करने में मदद करेगा। फिर सपना क्या करेगा? सपना आपको ताकत देगा। ये देखिए ना, मैं सुबह सुबह उठ के खड़ी हूं आपके सामने, सपना है मेरा, मुझे 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले अगले कुछ ही सालों में चाहिए, तो मैं सो नहीं सकती। मैंने जब से ये सेशन शुरू किए मेरा किसी मूवी में मन नहीं लगता, जब सामने कुछ भी चल रहा होता है मुझे आप लोगों की आंखें दिखाई दे रही होती हैं, उन आंखों के सपने चमक रहे होते हैं, उनमें बढ़ते हुए इरादे समझ में आते हैं और सामने कुछ सब कुछ धुंधला हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे सपने हैं, मेरे सपने मुझे एनर्जी दे रहे हैं कुछ भी करने के लिए। लोग कहते हैं मैम आप 1 घंटा लगातार बिना कुछ देखे, बिना कुछ रुके, बिना पानी की एक बूंद पिए आप बात कैसे करती हो? क्योंकि मेरे सपने हैं। वो सपनों की एनर्जी मेरे लिए सब कुछ जादू कर रही है। आपको भी अपने सपनों से एनर्जी मिलेगी, इसलिए आपका सपने होना जरूरी है। अपने आप को बहाना मत दीजिए, अच्छा पहले पैसा तो आने दो, पहले 1,000 रुपए का चेक तो आने दो, पहले 2,000 का चेक तो आने दो, अरे 1 लाख तो कमा लूं फिर 100 करोड़ की बात करेंगे। मैडम तो पागल हो गई हैं। यस, मैडम पागल हो गई हैं, पर शुरू से ही पागल थी। आज की कोई नई कहानी नहीं है। जब 100 रुपया पॉकेट मनी मिलती थी ना, तब भी हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होने का ही सोचा था। तो क्या करके दिखाया ये आपके सामने है, क्या हो गया ये आपको पता है। तो दोस्तों आपको भी अपने सपनों को देखना है, उनसे एनर्जी लेने के लिए देखना है। फिर आपको सपनों को इसलिए देखना है क्योंकि सपने आपकी लाइफ वेस्ट होने से बचा लेंगे। अगर सपने नहीं होते तो आज मैं क्या कर रही होती? मैं 10:30-11 बजे उठी होती, मैं ऐसे इधर उधर ठल्ले मार रही होती, थोड़ा न्यूज़ पढ़ रही होती, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ रही होती और लोगों को इधर से उधर नेगेटिव मैसेजेस पास ऑन कर रही होती, और शाम के 5 बजते बजते तो डिप्रेशन में जा रही होती, कल क्या होगा, कैसे होगा, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। किसी को कोस रही होती, सरकार को कोस रही होती, अपने वक्त को कोस रही होती। हम लाइफ वेस्ट कर देते हैं जब हमारे पास सपने नहीं होते, और जब हमारे पास सपने होते हैं तो वो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, वो हमारी लाइफ को वेस्ट होने से बचा लेते हैं। फिर सपने क्या करते हैं? सपने जब आपको रिजेक्शन मिलती है ना, रिजेक्शन आपको नीचे खींचते हैं, सपने आपको ऊपर खींचते हैं। दोस्तों अगर सपने नहीं हुए, ये दुनिया बहुत 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 क्रूअल है। बिलीव मी, लोग क्रूअल नहीं है, पर जो हालात होते हैं ना वो बहुत निर्दयी होते हैं। अगर आपने सपने नहीं देखे, वो सारी के सारे सर्कमचांसेस, वो सारे के सारे रिजेक्शन, लोग इंटेंशनली आपको रिजेक्ट नहीं करते, पर ना समझी से आपको रिजेक्ट करते हैं, लापरवाही से आपको रिजेक्ट करते हैं, और रिजेक्शन आपको नीचे खींचेगा। पर अगर आपका सपना हुआ तो वो आपको बाउंस बैक कराएगा, वो आपको ऊपर खींचेगा। इसलिए जरूरी है जो हम सपनों की बात करते हैं, नहीं तो हम सीधे आपको एक्शन पे लगा सकते हैं ना, वो भी हमें बहुत अच्छे से सिखाना, बताना, कराना आता है। सीधे आपको एक्शन पे लगा देते अगर आपके लिए एक्शन ही जरूरी होता तो। पर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है जब एक्शन करने जाओगे रिजेक्ट होगे। रिजेक्शन इस बिजनेस का पार्ट है। जैसे एक सर्जन कह दे मैं तो हाथ में कैंची नहीं उठाऊंगा भैया, तो कैंची नहीं उठाएगा तो क्या सर्जरी कर सकेगा? वैसे एक नेटवर्कर अगर ये चाहे, नेटवर्कर छोड़ो, अगर एक सपने देखने वाला, आप किसी भी राह पे चल पड़ो, भले किसी भी बिजनेस की स्ट्रीम में चले जाओ, भले लाइफ के किसी भी फील्ड में सफलता पाने चाहो, आपको रिजेक्शन मिलेगा। सबसे पहला रिजेक्शन आपको आपके अपनों से मिलेगा। जो सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं वो आपके आइडियाज को रिजेक्ट करेंगे। उस समय आपको चाहिए सपनों का पुल बैक। फिर सपने आपको नेगेटिविटी से बचाते हैं। दिमाग में सबके आता है, मैं भी दिन में एक बार तो शायद नेगेटिव होती ही होंगी, पर एक बार कुछ सेकंड के लिए फिर मैं अपने आप को झाड़ लेती हूँ, अपने आप को झटक लेती हूँ, वो नेगेटिव ख्याल को साइड कर देती हूँ और फिर से तैयार हो जाती हूँ पॉजिटिविटी के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे ड्रीम हैं। आपको ड्रीम ज़्यादा देर नेगेटिव वर्ल्ड में नहीं रह सकते। ड्रीम्स की इतनी ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी होती है कि वो आपकी नेगेटिव एनर्जी पर हावी हो जाते हैं। अगर आपके सपने नहीं हैं तो आपकी नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी हो जाएगी, और अगर आपके सपने हैं तो दोस्तों सपने आपकी एनर्जी को इतना मल्टीप्लाई कर देंगे कि हर नेगेटिविटी दूर भाग जाएगी। दुनिया वही रहेगी, वक्त वही रहेगा, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या नहीं कहते, लोग भी वही रहेंगे, सारे के सारे हालात बाहर वाले सेम रहेंगे, पर आपके सपने हैं तो आपके सपनों की पॉजिटिव एनर्जी सारा कमाल दिखा जाएगी। सो आर यू रेडी? लेसन क्या है? लेसन ये है कि कॉन्शियसली ड्रीम देखने के लिए तैयार हो जाइए। वो बाय डिफॉल्ट जो सपने आते हैं, मैं उन सपनों की बात नहीं कर रही हूँ कि बस आ गए, ख्याल आया चला गया, आया चला गया। कॉन्शियस एफर्ट करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सपने बिना आप जो पाना चाहते हैं वो पा नहीं पाएंगे। तो सपनों के लिए कॉन्शियस एफर्ट करने को तैयार हो जाइए। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? जैसे ही बात आती है ना, मी अ बिलियनियर, मैं एक अरबपति, आप में से कईयों की ना रूह कांप गई होगी।
कई लोग अपने हाथ पकड़ करके देखिए, आपके हाथ कांप रहे होंगे अगर आप दिल लगा करके मुझे सुन रहे हैं तो, कि क्या 100 करोड़ भी कमाया जा सकता है? क्या अरबपति इसी जन्म में बना जा सकता है? दोस्तों, अगर वो थरथराट है ना, तो वो थरथराट अच्छी है। वो ही सपना डराता है जो लार्जर देन लाइफ होता है, और सपना होना भी ऐसा ही चाहिए कि वो लार्जर देन लाइफ हो। साइकिल खरीदने का सपना देखा तो क्या देखा? एक छोटा सा स्कूटर खरीदने का सपना देखा तो क्या देखा? आपकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी छोटे सपनों पे। तो सपने ऐसे ही होने चाहिए जो आपको डराएं, जो लार्जर देन लाइफ हो, जो आपके हर ख्याल से बड़े हों। ऐसे ही तो सपने वो अंदर की आपकी ताकत निकाल करके लाएंगे जो आपके पास है पूरा करने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप डरते हो, मी द मिलेनियर द बिलेनियर, तो दोस्तों बधाई हो, शाबाशी दो, अपनी पीठ ठोको कि आज मैंने 100 करोड़ का सोचा तो सही, मेरे में वो हिम्मत तो आई कि मैं थर थराती भाषा में ही सही, कप कपाती जबान में ही सही 100 करोड़ की बात बोल पा रहा हूं। अपने आप को शाबाशी दो, अपने वक्त को धन्यवाद दो, और फिर सोचो कि अब क्या किया जाए। दोस्तों, ड्रीम वो ही अच्छा होता है जो इम्पॉसिबल होता है। जब सपना देखा जाए और वो इम्पॉसिबल लगे ना, फिर भी आपने उसको छोड़ा नहीं ना, एनर्जी तो वो ही दिलाएगा, सारे कमाल तो वो ही कराएगा। आर यू रेडी? तैयार हो? और जब इतना बड़ा सपना होगा ना जो आपको डराएगा, वही तो वर्थ होगा, उसी के लिए तो कुछ करना बनता है। छोटे मोटे सपनों के लिए कुछ करा तो क्या किया? ऐसे ही जी लो ना, रगड़ लो ना, घिसट लो ना, क्रॉल करो ना। छोटे मोटे सपने तो ऐसे भी पूरे हो जाएंगे। आप नहीं पूरे कर पाए, आपके बच्चे पूरे कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? छोटे सपने पूरे नहीं भी हुए तो क्या फर्क पड़ता है? बड़े सपने पूरे नहीं हुए तो फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप इस काबिल हो कि उन बड़े सपनों को पूरा कर सकते हो। किन्हीं कारणों से, जिन भी कारणों से आपने उन पे फोकस नहीं किया था, इसलिए कहीं ऐसे ही ठल्ले मारती जिंदगी निकाल रहे हो। और अगर फोकस कर लोगे तो वर्थ स्ट्राइविंग फॉर हो जाएगा। और सपना तो दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए जो आपकी सांस ले ले, जो आपको ना हफा दे, हाँफ जाओ जिन सपनों की बात करते वक्त, जो आपको कपा दे, जो आपकी रूह कपा दे, जो आपके रोंगटे खड़े कर दे और आपको सोने नहीं दे। सपना ऐसा ही काम का होता है। तो अगर आप 1 करोड़ के सपने से थर-थर कांपने लगे हो ना, तो 100 करोड़ का देख के देखो। वो कप कपाट ही स्टेबिलिटी लाएगी, वो कप कपाट ही स्थायित्व लाएगी, वो कप कपाट ही, देखो कहते हैं दर्द को इतना बढ़ाओ कि दर्द महसूस होना बंद हो जाए, डर को इतना बढ़ाओ कि डर महसूस होना ही बंद हो जाए। इतना बड़ा सपना देखो कि फिर वो उस सपने से डर लगना ही बंद हो जाए। इसको एक दिन आज पार लगा दो। आज ऐसे बड़े बड़े सपने देखो, बोलो, लिखो, व्हाट्सएप, हर व्हाट्सएप पर अपना सपना बड़े से बड़ा लिख करके डाल दो। आज इसके पार पा जाओ। आज नहीं पाओगे तो कब पाओगे? कोई नहीं आएगा कहने के लिए कि अपने आप से पार जाओ। मैं आई हूं कहने के लिए, आपके घर में बैठ करके आई हूं और कह रही हूं अपने सपनों से आगे जाओ, कप कपाओ, अपनी सांसें जिसके लिए देने के लिए तैयार हो ना, सपना वो ही वर्थ होता है। तो दोस्तों, अगर डरते हो सपने से तो लेसन क्या कहता है? आज ही एक्शन कर लो। जिस चीज से डर लगता है ना, किसी भी डर को कॉन्कर करने का एक ही तरीका है, जिस चीज से डर लगे वो कर लो। स्विमिंग से डर लगता है ना, तो पानी में उतरो, टायर वायर बांध के उतरो, लाइफ गार्ड के साथ उतरो, पर पानी में उतरो। हर वो चीज जिससे डर लगता है वो करो। मैं लाइफ गार्ड हूं आपकी। सपना अगर आपने बड़ा देख लिया ना, तो टूटने तो मैं भी नहीं दूंगी। इतना तो कुछ मेरे पास है कि अगर मेरे पास नहीं होता तो आपको इतना बड़ा सपना दिखाने की मैं जिम्मेवारी लेती नहीं। और जब मैं जिम्मेवारी ले लेती हूँ ना, तो उसको बहुत सीरियसली लेती हूँ, ये आप सब जने जानते हो। तो अगर मैं 100 करोड़ की बात कर रही हूँ तो किसी बेस पे, किसी धरातल के आधार पर कह रही हूँ कि अगर आज आपने हिम्मत कर ली, आज आप अपने डर के पार पा गए, आज आपने 100 करोड़ पाने का सपना देख लिया, तो दोस्तों हम मिलके कुछ तो कर ही जाएंगे। आइए अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है, किस बल पे मैं सारी ये बातें कर रही हूं। हम अगली स्लाइड पे आते हैं, माइंड कंट्रोल। दोस्तों, हमारा दिमाग बहुत ताकतवर है। हमने पिछले सेशन में भी ये बात की थी। हमारे दिमाग से सब कुछ हो सकता है। हम जो भी सजेशन देते हैं वो सजेशन माने जा सकते हैं। आप सिंपल सी एक बात एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। आप अगर अपने माइंड को कह करके सोते हो, अपने तकिए को कह के सोते हो, सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। अलार्म आपने 6 बजे की लगा रखी होती है ना, 6 बजने में 2 मिनट पे आपकी खुद की आंख खुल जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने ब्रेन को कुछ कहा था, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे। तो अगर आप अपने ब्रेन को कह करके 6 बजे की आंख खोल सकते हो, तो फिर ये जो सपने मैं बता रही हूँ 100 करोड़ वाले, इन 100 करोड़ के सपनों के लिए अपने ब्रेन को यूज क्यों नहीं कर सकते? अफसोस तो यही है, लोग छोटे मोटे काम के लिए अपने दिमाग की ताकत को काम में लेते हैं, बड़े बड़े कामों के लिए भूल जाते हैं। सारी खुद की ताकत वेस्ट हो जाती है, चिता पे चल जाते हैं, कब्र में चले जाते हैं, अपनी सारी ताकत अपने साथ लिए लिए।
अगर हम ये नहीं करें, अगर हम ये फैसला कर लें कि मैं मेरे ब्रेन की पावर को यूज़ करूँगा, तो दोस्तों कमाल होगा। क्यों कमाल होगा? नेक्स्ट स्लाइड आइए, क्या कहती है, हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। साइंस क्या है सबकॉन्शियस माइंड का, इसको मैं उदाहरण से समझाऊंगी और उम्मीद करूंगी कि ये बड़ी एडवांस सी ट्रेनिंग एक सिंपल सी भाषा में मैं आपकी आज कर पाऊँ। एक बात समझिए, मैं आपकी सहूलियत के लिए थोड़ी सी एक्टिंग कर रही हूँ, थोड़े से इशारे कर रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये आपका कॉन्शियस ब्रेन है, सचेत मन हमारा ब्रेन हमसे कहता है ऐसे हाथ करो, पिन चुभेगी तो ब्रेन कहेगा कि हटाओ। जो हम जितने भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं, जो हमारा दिल धड़क रहा है, जो कुछ भी हमारे शरीर में हो रहा है ना, वो कॉन्शियस एक्शन है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये कॉन्शियस एक्शन है। मान लीजिए ये है हमारा कॉन्शियस माइंड। अब एक और मन है हमारे पास जिसको हम कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड है, ये सब कॉन्शियस माइंड है। अब सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में थोड़े बहुत अंतर हैं, हालांकि इन थ्योरीज में बड़ा विवाद चल रहा है। विवादों से निपटने का मेरा एक तरीका है, कोई भी विवाद जो मेरे लिए कंस्ट्रक्टिव हो, जो मुझे एक्शन करने के लिए मोटिवेट करे, मैं उसे स्वीकार कर लेती हूँ। और कोई भी विवाद जो मुझे नेगेटिव करे और मुझे आलसी बनाए, उस विवाद को मैं कहती हूँ भैया ये बिल्कुल रिजेक्टेड माल है, इसको नहीं समझती मैं। तो मुझे नहीं पता जो मैं थ्योरी आपको समझा रही हूँ आगे आने वाले समय में वो कितनी सही साबित होगी, कितनी गलत साबित होगी, पर मुझे इतना पता है ये आज की तारीख में लाखों करोड़ों लोगों के लिए सही साबित हो रही है। तो आप भी इसको सीख लेंगे, आपके लिए भी सही साबित होगी। ये है हमारा कॉन्शियस माइंड, ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो वक्त के साथ ट्यून्ड हुआ है, ट्रेंड हुआ है, वो लॉजिक करता है। आप अचानक से आज बैठे बैठे अपनी कुर्सी पर कहोगे 100 करोड़ कमाना है, आपको पता है किसी से भी मत बोलो, सिर्फ खुद से बोलो, आपका दिमाग आपको क्या जवाब देगा? पागल हो गए, 1 करोड़ तो आया नहीं, 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। तेरे को एक भाषा आती है, तेरे को 2 भाषा आती है, तेरे से ये नहीं होता, तेरे से ये नहीं होता, तेरे से ये नहीं होता, तेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, तूने तो कुछ, तेरे तो खानदान में किसी ने नहीं कमाया 100 करोड़ रुपया, तू पागल है जो ऐसा सोच रहा है। ये आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा, वो आर्ग्यू करेगा, वो लॉजिक करेगा, क्योंकि उसको रीजनिंग करनी आती है, ये उसका काम है। वो बना ही इस तरीके से है कि जो भी अभी तक उसके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो भी अभी तक उसकी इंफॉर्मेशन अंदर गई है, जो भी उसकी ट्यूनिंग हुई है, उस ट्यूनिंग के हिसाब से राइट और रॉन्ग बना है हमारे कॉन्शियस माइंड का। एक डेफिनेशन हर चीज की क्रिएटेड है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। जैसे ही आप कहोगे ना मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, आपका ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन आपसे बहस करेगा और आप कह करके देखो, अरे भैया सुरेखा मैडम ने बोल दिया, हमने सुन लिया, मारो गोली। आपका पता है ये आपका कॉन्शियस माइंड तुरंत कहेगा शाबाश, बहुत समझदारी का काम किया, क्योंकि वो नेगेटिवली ट्यून है कि आप 100 करोड़ नहीं कमा सकते। अगर वो नेगेटिवली ट्यून है कि आप 100 करोड़ नहीं कमा सकते, आज इस कुर्सी पे उठने से पहले आप हार जाओगे अपने कॉन्शियस माइंड से, क्योंकि वो है पावरफुल, वो आपका मालिक है, उसने आपको अपना गुलाम बना रखा है और वो रीजनिंग करता है और वो नेगेटिवली सर्कमस्टांसेस के साथ ट्यून है। ऐसा होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। और फिर जो हमारे पास है सब कॉन्शियस माइंड, वो तो जैसे अल्लादीन का चिराग होता है ना, क्या हुक्म है मेरे आका, वो ऐसा होता है। जो उसको बोल दो ना, नेगेटिव बोल दो, नेगेटिव को सही कर देगा, पॉजिटिव बोल दो, पॉजिटिव को सही कर देगा। अब जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं ना मुझसे नहीं होगा, मान लो हमने ये कहने की कोशिश करी आज कि 100 करोड़ मैं नहीं कमा सकता, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो क्या करेगा? हाँ क्या बड़ी बात है, समझदारी की बात करिए, 100 करोड़ के बच्चों का खेल है। सबकॉन्शियस भी क्या कहेगा? अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो कि तुम 100 करोड़ नहीं कमा सकता, तो जो हुक्म है मेरे आका, कभी नहीं कमाने दूंगा। वो सही गलत में कोई उसका डिफरेंशिएट करने का उसके पास तरीका नहीं है, उसकी कोई रीजनिंग नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। आपने जो कमांड अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को दे दी, वो उसको सही करने के लिए इंसिडेंट करेगा, एक्सीडेंट करेगा। 1000 माइक्रो डिसीजन लाइफ में होंगे, वर्ल्ड में होंगे, दुनिया लेगी डिसीजन आपके उस कमांड को जो आपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया है, उसको सही साबित करने के लिए। तो दिक्कत क्या है? ये भी हमारा, ये भी हमारा, दोनों को कर लो बस में। इसको बोलो चुप बैठ और इसको बोलो ये करके दिखा 100 करोड़। अगर बोल दोगे 100 करोड़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि आपको 100 करोड़ आ रहा है, आने लगा है, तो फिर ये कुछ भी कर देगा और 100 करोड़ आने लगेगा। अगर चीज इतनी आसान है तो फिर सब क्यों नहीं कमा लेते? फिर ये 100 करोड़ इतनी बड़ी बात है क्यों? ये अरबपति शब्द इतना खतरनाक सा है क्यों? वो इसलिए है कि हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड जिस कमरे में रहता है ना, उसके दरवाजे पर हमारा कॉन्शियस माइंड चौकीदार बन के बैठा है, पहरेदार। दरवाजा बंद है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का और चौकीदार बाहर बैठा है कॉन्शियस माइंड। अब आपने जैसे ही मैसेज डाला 100 करोड़ आएगा,
कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज जाने ही नहीं देगा। हमारा चौकीदार बाहर बैठा है, पावरफुल वो भी है, और जब चौकीदार ही जाने नहीं देगा तो जितने भी पॉजिटिव मैसेजेस हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएंगे ही नहीं। तो बोलो मेरे आका बोलेगा किस बात पे? सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड जब कोई नेगेटिव बात जाती है तो दरवाजे से साइड होके खड़ा हो जाता है, हाँ ठीक है जाने दो, नेगेटिव बात सबकॉन्शियस माइंड में जाने दो, क्योंकि उसके हिसाब से ये ही सही है। और जैसे ही कोई बड़ी पॉजिटिव बात आती है जिसके लिए हमारा कॉन्शियस माइंड तैयार नहीं है तो उड़ करके पहरेदार हमारा पहलवान खड़ा हो जाता है। गलत बात, बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल। मजाक कर रहे हो? खेल है बच्चों का? हमारा ही चौकीदार हमारा दुश्मन बन जाता है, सबकॉन्शियस माइंड तक सही बात जाने नहीं देता है। दोस्तों अब क्या करें? ये भी हमारा। अब जो हमें करना है ना वो करना ये है, 2-3 बातें समझनी है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, जो हमारा चौकीदार है ना, वो थकता है और वो सोता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा सोता नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा सोता नहीं है, वो थकता भी नहीं है। तो अब हमें करना क्या है? हमें हमारे चौकीदार को थकाना है। पहली चीज, 2-3 तरीके बताती हूँ। आप जब रात को सोते हो ना, कुछ कैसेट, कुछ रिकॉर्डिंग कर लो। 100 करोड़ आएगा, 100 करोड़ आ रहा है, 100 करोड़ आ रहा है, 100 करोड़, अरबपति बन गया, अरबपति बन गया, अरबपति बन गया, कुछ भी। जब मेरा बेटा छोटा था, वो अपनी स्कूल से आता था, ये बैग यहाँ डाला, शूज यहाँ डाले, ये सब ये करता था। जब वो सो जाता था ना, मैं रात को उसके कान में कहती थी, कितना प्यारा बच्चा है, कितना राजा बच्चा है, सब चीज़ें संभाल के रखता है, बहुत अपनी चीज़ों का ध्यान रखता है, कोई रबड़ पेंसिल खोता नहीं है, अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स साफ रखता है। उसके सोने के बाद मैं उसके कान में कहा करती थी। और दोस्तों देखते ही देखते जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, वो सारी की सारी मेरे बच्चे के साथ सेट हो गई। वो कब में कब उसके सबकॉन्शियस माइंड ने, उसका कॉन्शियस माइंड सो रहा था जब वो सो रहा था, और उस समय मैं उसके कानों में कह रही थी ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पॉजिटिव बात कर रही थी। सबकॉन्शियस माइंड में उस समय दरवाजे पर पहरेदार सो रहा था, बात चली गई, काम हो गया। आज की तारीख में मोस्ट डिसिप्लिन मेरा बच्चा है। दोस्तों ये वर्क करता है। आप जिंदगी में जो पाना चाहते हो ना, उसकी कैसेट रिकॉर्ड कर लो, कहीं से भी उसकी रिकॉर्डिंग कर लो। अपनी वाइफ को बोलो जब मैं सो जाया करूँ, या अपने हस्बैंड को बोलो, बच्चों को बोलो जब मैं सो जाया करूँ ना तो कैसेट चला दिया करो। चलने दो, कोई बात नहीं, बिजली का थोड़ा बिल आने दो, थोड़ी बैटरी खत्म होने दो। आप वो जो सुनोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो जा रहा होगा ना, वो एक बार सबकॉन्शियस माइंड सेट हो गया ना, आपका काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों पहली बात, हम इस ट्रिक को काम में ले सकते हैं। दूसरी बात, हमें अपने कॉन्शियस माइंड को थकाना है। देखो कैसे थकाना है, समझो इस बात को। मान लो आपने कहना शुरू किया, मैंने कहना शुरू किया था, मुझे हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, कार देनी है, कार देनी है। मेरा कॉन्शियस मुझसे कहने लगा, पागल हुई है, सिर पे तेरे घूंघट है, 2 साल का तेरे पास बच्चा है, हिंदी तेरे को भाषा आती है, आत्मविश्वास तेरे में है नहीं, दोपहर में तुझे 2 घंटे सोने को चाहिए और तू मर्सिडीज कार देगी। मेरा ही कॉन्शियस माइंड मुझसे लड़ रहा है, और मैं क्या करती रही, देनी है, मेरे को हस्बैंड को कार देनी है, 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 कार देनी है, कार देनी है, कार देनी है। मेरा कॉन्शियस माइंड बहस करता रहा, और मैंने बहस में पढ़ी नहीं, मैं सिर्फ यही कहती रही, देनी है, 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 उस तारीख को दूंगी, उस बर्थडे पे दूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। और वो मैं थ्रिल को फील करने लगी कि जब मैं बर्थडे पे मर्सिडीज कार दूंगी तो क्या होगा, तो मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, मेरा बच्चा कैसा होगा, उस समय लोग क्या कह रहे होंगे। उस अकम्प्लिशमेंट की थ्रिल को फील करके जिद पे अड़ी रही। तो मेरा कॉन्शियस माइंड मुझसे बहस करते 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 एक दिन थक गया और कहने लगा, अच्छा कर ले जो मर्जी आए। जैसे ही मेरा कॉन्शियस माइंड थका, मेरा चौकीदार साइड हुआ, मेरे सबकॉन्शियस में मैसेज गया, हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, अपने कॉन्शियस माइंड को अपनी जिद से थकाना है। इसीलिए तो कहते हैं कि सफल लोग जिद्दी होने चाहिए। आज इस चीज की जिद करी, कल भूल गए, कहीं नहीं पहुंचोगे। एक बार ठान ली ना आज की 100 करोड़ कमाना है, तो फिर अपनी भी नहीं सुननी है बस। अब हर हाल में अड़ जाओ, जिद पे चढ़ जाओ, अंगद की तरह पांव अड़ा दो कि भैया 100 करोड़ कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है। वो ईको होने दो, सारे क्षितिज पर ईको जाने दो, गूंज होने दो कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो आपको अपने कॉन्शियस माइंड को थकाना है। आर यू रेडी? नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? ना केवल आपको अपने कॉन्शियस माइंड को थकाना है, क्या हो कि अगर आप चौकीदार को खुश कर लो तो, चौकीदार को रिश्वत दे लो तो,
चौकीदार को ही समझा लो कि भैया जो तेरे दिमाग में बात है ना वो तेरी बात गलत है। देख भैया ऐसा है, सुरेखा भार्गव ने भी यही किया, प्रमोद आचार्य जी ने भी यही किया, धीमन कपाड़िया जी ने भी यही किया, नीना फिलिप सिंह जी ने भी यही किया, राजू डीजी विजय डीजी ने भी यही किया, अल्पेश गज्जर जी ने भी यही किया, रवीश रस्तोगी जी ने भी यही किया। हर किसी सफल व्यक्ति ने जो किया है वो मैं कर रहा हूं और वही करके ये लोग सफल हो गए। अगर ये लोग आज मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू चला रहे हैं तो भैया मैं भी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऐसे ही चला लूंगा। आप क्यों नहीं वो राइट एक्शन करके जो सक्सेसफुल लोगों ने किया है अपने कॉन्शियस माइंड को प्लीज कर दो। दैट्स द मैजिक। आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को सेट करने के लिए खाली आलसी तरीके क्यों काम में लेते हो? खाली वो जो आसान वाले तरीके हैं वो क्यों काम में लेते हो? देखो ये सच है, एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड सेट हो गया ना, उसके बाद लेस एफर्ट में बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। पर जब तक वो सबकॉन्शियस सेट नहीं होता, आलस क्यों करने का? जो भी आपकी कंपनी के रूल हैं, जो भी कार्डिनल रूल है, जो भी आपकी कंपनी का कोर कहता है, उस कोर को 100% फॉलो करो ना। मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। आपकी कंपनी में ऑफर आते होंगे, कोई लॉयल्टी ऑफर आता होगा, कोई रीपर्चेज ऑफर होता होगा, बहुत सारे ऑफर आते होंगे। आप उस ऑफर का क्या करते हो? जो सक्सेसफुल लोग करते हैं या आप अपने मन की करते हो? आप एक बात समझो, आपके लिए अगर किसी प्रोडक्ट, किसी एक ऑफर में मान लीजिए 1000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री है, 500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री है, तो आपके लिए वो सिर्फ 500 रुपए है या आपको इतना समझना है कि कंपनी ने तो इस पे करोड़ों रुपया लगा दिया है और कंपनी समझदार है। अगर कंपनी ने कोई प्रमोशन, कोई ऑफर दिया है और सारे के सारे अचीवर्स फोटो डाल रहे हैं, मैंने 100 पीवी कर लिया, 100 पीवी कर लिया, 100 पीवी कर लिया, 100 पीवी कर लिया, तो मैं सोचता बैठा हूं आखिरी तारीख तक कि जी 16 तारीख निकल जाए, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, होगा कि नहीं होगा, इससे क्या होगा, इतने का चेक आएगा। मैं अपना दिमाग चला रहा हूं या मैं मेरे सबकॉन्शियस को सेट करने के लिए अपने कॉन्शियस माइंड को प्लीज कर रहा हूं? ये है जादू। दोस्तों ये गणित में नहीं पढ़ना है, गणित बाद में आएगा। नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगी आपको सफलता का गणित। इस सेशन में सिखा रही हूं सफलता का साइंस। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। ये फॉर्मूला है सक्सेस का, ये मिलाओ, गारंटेड सक्सेस निकल करके आती है। दोस्तों इस बात को समझो कि अगर आप कॉन्शियस माइंड को प्लीज नहीं करोगे ना, जो बेसिक राइट करना है, अरे सब जने 100 पीवी कर रहे हैं, आप 25 पीवी तो करो, 50 पीवी तो करो, आज एक बिल तो बनाओ, पार्टनरशिप फील तो करो, एसोसिएशन फील तो करो, गंगा जमुना में बहो तो सही साथ में। आपका कॉन्शियस माइंड तब खुश होता है जब जो आपके सक्सेसफुल लोग कर रहे हो वो आप कर रहे हो। आपके सक्सेसफुल लोग जैसा बिहेव करते हैं वैसा बिहेव करो, पॉजिटिव रहो, एक्शन में रहो, ऑफिस की मीटिंग्स अटेंड करो। अभी आजकल सब लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं और आप कह रहे हो जूम तो नहीं चलता, मेरे से तो जूम डाउनलोड ही नहीं हुआ, और आप कैरोके डाउनलोड करके अपने बच्चे के लिए कैरोके गाने गा सकते हो। कैरोके कर लोगे, कैरोके डाउनलोड हो जाएगा और आपसे जूम डाउनलोड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने चाहा नहीं, आपने अपने कॉन्शियस माइंड को प्लीज करने का सोचा नहीं, तो सबकॉन्शियस को प्लीज करना तो इम्पॉसिबल होगा आपके लिए। और ये जो सबकॉन्शियस है ना, ऐसा नहीं है कि एक बार बस किसी तरह धोखे से मैसेज दे दिया और ये जिंदगी भर आपके लिए काम करेगा। ये निरंतर कार्य है, आपको लगातार ये काम करना है। तो कॉन्शियस माइंड को प्लीज कर लेना, चौकीदार को अपनी तरफ मिला लेना, सबसे फाइनली आसान काम साबित होगा। पर उसके लिए आलस छोड़ना होगा, उसके लिए बहाने छोड़ने होंगे, उसके लिए ज्यादा दिमाग चलाना सोचना होगा। जो आपकी कंपनी के सफल लोग कर रहे हैं वो कर लो। मैंने हमेशा यही किया। कोई भी ऑफर आ जाए, 5 रुपए का हो या 5 लाख रुपए का हो, मैंने छोड़ना नहीं है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेट है कि कोई भी ऑफर आएगा तो सुरेखा जीतेगी। ये मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट किया है। आप भी कर सकते हो, पर वो छोटे लॉयल्टी, रीपर्चेज, छोटे ऑफर का फायदा उठा करके फिर अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों को ट्यून कर पाओगे। आर यू रेडी? तैयार हो? दोस्तों ये बड़ी मैजिकल बात है। आपके पास आज का दिन है, 16 तारीख है, आज भी आपकी कंपनी में ऑफर चल रहा है। कोई ना कोई ऑफर हर कंपनी में चल रहा होता है। आप देखो कि आपने अपनी कंपनी के ऑफर को इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है व्हील को। कॉन्शियस माइंड को कैसे खुश करूं, इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो सेट है। आपकी कंपनी में मान लीजिए आप एक किसी कॉर्पोरेट में वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हैं और आपका ड्रीम है आपको सीईओ बनना है, और आपकी कंपनी में हर 14 अगस्त को फैंसी ड्रेस प्रोग्राम होता है और सब जने आर्मी के कपड़े पहन करके आते हैं। आर्मी से रिलेटेड कुछ ना कुछ, देशभक्ति से रिलेटेड कोई ना कोई फैंसी ड्रेस करके आते हैं। और आप 13 तारीख को आखिर में अच्छा क्या करूं, लाओ चलो एक कुछ हल्का सा एक कैप पहन करके चला गया। आपकी कंपनी ने फैंसी ड्रेस शो रखा है, अगर हर साल करती है तो क्या आप अपना बेस्ट दे रहे हो उसमें? क्या आपने 3-4 दिन से प्रोएक्टिवली सोच करके अच्छी से अच्छी तैयारी करी है? कोई स्वतंत्रता सेनानी बन करके जा रहे हो? वो आपका डेडिकेशन आपके कॉन्शियस माइंड को प्लीज करेगा कि यस मैं इस कंपनी का सीईओ बनने के काबिल हूं।
दोस्तों ये वो मैजिक है जो सबके लिए वर्क करता है, पर तब ही वर्क करता है जब इस मैजिक पर आप वर्क करते हो। एक तरफ आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड सेट करना है, उसके लिए जिद करनी है, उसके लिए आपको दिन रात एक ही चीज़ सोचनी है, अंगद की तरह पाँव उड़ाए रखना है, पर दूसरी तरफ अपने कॉन्शियस माइंड को प्लीज़ कर लोगे, आपका काम हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। मैं क्यों, मेरे को 5000 GBD चाहिए 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले, तो एक तरफ मैंने अपने सबकॉन्शियस को सेट कर दिया है, सबकॉन्शियस तक ये मैसेज दे दिया है, तो दूसरी तरफ हर वो एक्शन कर रही हूँ जो मेरे कॉन्शियस माइंड को प्लीज कर रहा है। आज की तारीख में मेरे कॉन्शियस माइंड और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कोई लड़ाई नहीं है। ये भी कह रहा है हो जाएगा, ये भी कह रहा है हो जाएगा, बिकॉज आई एम डूइंग वॉट एवर इट टेक्स। न केवल करना है, आप ये देखो, अगर आप 100 करोड़ कमाना चाहते हो तो आपकी जो आइडियल इमेज है कि आप कैसे होने चाहिए 100 करोड़ कमाने के लिए, क्या आप उस इमेज में फिट होते हो? 100 करोड़ कमाना चाहते हो और 11 बजे उठते हो? 100 करोड़ कमाना चाहते हो और अपॉर्चुनिटीज को ऐसे ही लेड बैक एटीट्यूड के साथ जाने देते हो? आप वो पर्सन अभी बनो जो पर्सन 100 करोड़ कमाएगा आपकी नजर में। आपको अपनी वैल्यूज पर खरे उतरना है, आपको अपनी वैल्यूज से डाइवर्ट नहीं होना है, आपको अपनी जो सही और गलत की खुद की परिभाषा है ना, उस परिभाषा पे टिके रहना है। आर यू रेडी? तैयार हो? नेक्स्ट स्लाइड ये कहती है कि जब आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को सेट कर लोगे तो ना भाप की तरह निकलेंगे सपने आपसे, आपके शरीर में से। यू कैन फील इट। मेरे अंग अंग में खुशबू है मेरे सपनों की, रोआ रोआ काँप रहा है, रग रग कह रही है एक ही सपना, 5000 GBD 10 लाख कमाने वाले, 5000 GBD 10 लाख कमाने वाले। जितने भी लास्ट सेशन में मैंने आपको मॉडल दिखाए थे, वो सारे के सारे मॉडल जो है ना, वो धुएं की तरह उठते हैं मेरे बदन में से। और जब भाप निकलती है ना हमारे शरीर में से, हमारे सपनों की, इतनी गर्मी आ जाती है ना, हमें खुशबू आने लगनी चाहिए। जो शैम्पू आप काम में लेते हो, जिस सोप से आप नहाते हो, जो लोशन आप लगाते हो ना, कभी आपने उसकी खुशबू अपने बदन में से ली है? जब आपकी बॉडी गर्म हो जाती है ना, हीटेड हो जाती है ना, तो ये जो चीज़ें आपने लगा रखी होती है ना, इनकी खुशबू जो है ना वो प्रखर हो जाती है। तो आप जब अपने सपनों के बारे में सोचो, मैं आपको टेस्ट बता रही हूँ, तो जो शैम्पू आपने लगाया है, जो सोप आपने लगाई है, जो बॉडी लोशन आपने लगाया ना, उसकी खुशबू आपको आनी चाहिए। अगर उसकी खुशबू नहीं आ रही ना, तो गर्मी की कहीं कमी है। मेरे पीछे के सेशन देखो, कुछ भी करो इस गर्मी को क्रिएट करने के लिए, गो ऑल आउट एक्शन करने के लिए। थोड़ा ज्यादा कर लोगे ना, मर नहीं जाओगे, पर कम करोगे ना तो रह जाओगे। ज्यादा करके कोई कभी नहीं मरा, पर ना करे वे हम जिंदा भी मरे जैसे हैं। तो हमें वो नहीं करना है, आग की तरह उठाना है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? आप जब सफलता की रास्ते पर निकलोगे ना, तो ये जो सफलता की रोड है ना, जो ये सफलता की सड़क है ना, इस पे बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारी पार्किंग प्लेस हैं। सपना तो देख लिया, पर अभी ना जैसे इस रास्ते पर आगे चढ़ोगे, आज 100 करोड़ सोच लिया, आज 100 करोड़ की गर्मी खा ली, पर जैसे ही घर में बात करोगे, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी ये परेशानी है, वो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, प्रोडक्ट नहीं आ पाया है, ऐसा हो रहा है, उसकी बिलिंग नहीं हो रही, ये हो रहा है, कोई छोटी सी छोटी चीज ना आपकी सड़क पर गड्ढा बन जाएगी। इसको हाईवे की तरह स्मूथ रखना है, गड्ढे आएंगे, फील नहीं करना है। वो कहते हैं ना, अच्छी गाड़ियां जो होती हैं उनमें शॉकर लगे हुए होते हैं, अच्छे शॉकर होते हैं उनके, तो गड्ढे होते हैं पर गड्ढे पता नहीं चलते। हमें भी इतनी हॉर्स पावर की ऐसी गाड़ी बनना है, हमें ऐसे अपने शॉकर लगाने हैं कि गड्ढे हमें पता ही नहीं चले। सपनों का मजा तो तभी है जब गड्ढे आपको पता ही नहीं चले। क्या मेरी जिंदगी में गड्ढे नहीं आए? कौन सा गड्ढा है जो मैंने नहीं सहा? कौन सी चीज है जो लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक गई, फिट गई? हर बार कुछ ना कुछ हो रहा था, दैट्स ओके, पर शॉकर लगा लो अपने में, सपनों के, कुछ भी पता नहीं चलेगा। दोस्तों आपकी जो भी अड़चन आती है, जो भी रास्ते आते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी परसिवरेंस काम आएगी, आपकी परसिस्टेंस काम आएगी, आपकी सोच का ठहराव काम आएगा, और आपका हर पल अपने सपने को याद करना काम आएगा। आपने जो प्रॉप यूज़ किए हैं, जो पोस्टर लगाया है, जो ड्राइंग बनाई है, जो मॉडल बनाया है, हर वो चीज़ जो आपको सपना आपका याद दिलाए, वो चीज़ें आपके काम आएंगी। और सफलता की इस राह पर जब पार्किंग आए तो खड़े नहीं होना है, ना खड़े होना है, ना यू टर्न मारना है। आपको करना क्या है? इस समय आपका सबसे बड़ा चैलेंज, मेरे सामने बैठे हो, काम बहुत आसान लग रहा है, पर जैसे ही फील्ड पर जाओगे, जैसे ही एक्शन करोगे, नेक्स्ट स्लाइड ये कहती है कि आपको मोमेंटम अप रखना होगा। सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो चैलेंज है जीरो से रोलिंग पे आना, गाड़ी को पटरी पर लाना। वो आपकी सारी ताकत ले लेगा। जैसे जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो सुनते हैं मैक्सिमम फ्यूल टेक ऑफ में खर्च हो जाता है, फिर रास्ता कवर करने में और लैंडिंग में ज़्यादा खर्च नहीं होता है। आपका भी टेक ऑफ मुश्किल होता है, हमारा सफलता की किसी भी राह पर टेक ऑफ मुश्किल होता है। आपको सबसे पहला काम ये करना है, अपने सपनों की गाड़ी को पटरी पर लाओ, और फिर कहीं भी खड़े नहीं हो जाओ,
उसके मोमेंटम को बरकरार रखो, बरकरार रखो, बरकरार रखो, जिद बनाए रखो, एक्शन चालू रखो, जिद बनाए रखो, एक्शन चालू रखो। आर यू रेडी? तैयार हो? और सबसे बड़ी बात, रीअफर्म करो। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है रीअफर्म करो, आई एम ए बिलियनियर। मैं एक अरबपति हूँ, मैं एक अरबपति हूँ, मैं एक अरबपति हूँ, मैं एक अरबपति हूँ। अरबपति बोलो, ऐसे बोलो कि आवाज़ आपकी जाए और गूंज करके आपके पास आए, हर तरफ से आपको वो इको सुनाई देनी चाहिए। मैं एक बिलियनियर हूँ, आई एम ए बिलियनियर, आई एम ए बिलियनियर, आई एम ए बिलियनियर, आई एम ए बिलियनियर। जो भी आपका सपना है ना, वो आवाज़ गूंजने दो, उसको आसमान तक जाने दो, पलट के आप तक आने दो। उस गूंज में दुनिया की ना आपको सुनाई नहीं देगी, उस गूंज में दुनिया का मजाक आपको सुनाई नहीं देगा, उस गूंज में कोई नेगेटिविटी आपको सुनाई नहीं देगी। और अगर आपके कान ना सुनने के लिए बहरे हो गए तो उस गूंज से आप सफलता खींच करके लेकर के जाओगे। दोस्तों, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? क्या इस गूंज के लिए तैयार हो? क्या इस जश्न के लिए तैयार हो? क्या इतना बड़ा सोचने के लिए तैयार हो? क्या अपने सब कॉन्शियस को जीतने, अपने कॉन्शियस को प्लीज करने के लिए तैयार हो? इस चौकीदार को थकाने के लिए तैयार हो? इस बंदे तक मैसेजेस पहुंचाने के लिए तैयार हो? बाकी सब कायनात ने करना है, हमने कुछ नहीं करना। विश्वास रखो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। दोस्तों, अपने सेशन का एंड एज यूजुअल एक कहानी से करना चाहूँगी। एक व्यक्ति था, बहुत बड़े बड़े सपने देखता था, बहुत बड़े बड़े, और लगातार सपने देखता था, मेहनत करता था और बस तैयारी रखता था कि जो भी पहला मौका मिलेगा वो मौका मैं अपनाऊंगा। तो एक दिन उसकी जैसे हर जो अरदास थी, हर जो प्रार्थना थी वो कबूल हो गई। उसको एक संत आए और अपने साथ एक स्टेडियम में लेकर के गए। बड़ा, बहुत बड़ा स्टेडियम था, लाख लोगों से ज़्यादा उसमें बैठ सकते थे, बहुत बड़ा स्टेडियम। और उस स्टेडियम, पूरा का पूरा स्टेडियम मिट्टी से भरा हुआ था। और कहने लगे, वत्स, तेरी जिंदगी के 6 बड़े बड़े हीरे, बहुत करोड़ों के एक एक हीरा है, वो 6 बड़े बड़े हीरे इस मिट्टी में दफन है जो इस स्टेडियम में है। जा, जी ले अपनी जिंदगी। एक दरवाज़ा छोटा सा खोल दिया जाता है और कहा जाता है कि इस स्टेडियम से सारी मिट्टी बाहर निकालो, इसमें तुम्हें तुम्हारे 6 हीरे मिल जाएंगे। क्या करेगा वो इंसान? हार जाएगा? उसने शुरू हुआ, मिट्टी निकालनी शुरू करी, आंखों में मिट्टी गई, हाथों पे मिट्टी लगी, मुंह में मिट्टी आ गई। क्या करेगा? भाग जाएगा? वो सपना देखता है, वो सपनों की कीमत चुकाने को तैयार है। वो आंखों में मिट्टी जाए तो चलेगा, वो थोड़ी शक्ल बिगड़े तो चलेगा, थोड़ी थकान हो तो चलेगा, वो लगातार वो मिट्टी निकालता जाएगा, निकालता जाएगा, क्योंकि उसके सामने वो 6 हीरे दबाए गए थे और उससे कहा गया था कि ये 6 हीरे उठा लो, उठा सको तो। वो पहले जाएगा, चलनी लेकर के आएगा, फिर जाएगा बड़े बड़े रोड रोलर लेकर के आएगा, जाएगा अपने साथ और अपने कुछ लोगों को लेकर के आएगा और कहेगा, आओ चलो मिट्टी छानते हैं। पहले महीने में मिट्टी में से हीरे नहीं निकले, दूसरे महीने में मिट्टी में से हीरे नहीं निकले, तीसरे महीने में मिट्टी में से हीरे नहीं निकले। क्या वो हार जाएगा? क्या वो हिम्मत छोड़ देगा? क्या वो घर चला जाएगा? नहीं, वो लगातार वो टनों टन टनों टन टनों टन मिट्टी खोदेगा। एक हीरा मिला, क्या थक जाएगा? क्या छोड़ देगा? 2 मिले, 3 मिले, फिर सारा स्टेडियम खाली कर दिया, बाकी के 3 हीरे नहीं मिले। क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, लगातार काम करेगा, लगातार माइंडसेट स्ट्रांग रखेगा, क्योंकि उसको बिलीव है कि ये 6 हीरे बड़े बड़े इस मिट्टी में दबे हुए हैं। आपको भी बिलीव करना है कि आपके 100 करोड़ इस मिट्टी में दबे हुए हैं। इसी दुनिया में, इसी सफलता के बड़े से आंगन में आपकी भी सफलता छुपी हुई है। आपको वो मिट्टी खोदनी है, वो प्राइस चुकाने को तैयार हो जाना है। पे द प्राइस, प्लीज योर कॉन्शियस माइंड, डू द राइट थिंग। जो भी आपकी कंपनी में सही हरकत है वो सही हरकत करो, और आज की तारीख में आपकी कंपनी में क्या सही हरकत है वो आज करो। टालना नहीं है चीज़ों को। अपने कॉन्शियस को खुश कीजिए, अपने सबकॉन्शियस को खुश कीजिए, अपना चार्ज ले लीजिए और जीत जाइए, जीत जाइए, जीत जाइए, जीत जाइए। दोस्तों, कुछ और भी कहना है मुझे आज आपसे। 10 मिनट बाद, 10 मिनट के लिए मैं फिर से YouTube पर लाइव आने जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो आ जाइए, ठीक 10 मिनट बाद हम मिलते हैं। और अगर आपको हमारे YouTube सेशन पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सारी दुनिया को लेके आइए इस चैनल पे, क्योंकि जीतना हम सिखा देने वाले हैं और जीत तो हम जाएंगे ही सब मिलके एक साथ। ऑल दी बेस्ट।